सो हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और हाँ, ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, ऑलमोस्ट 11-12 दिन हो गए हैं। एंड इसका अगर तुम्हें रीज़न नहीं पता तो तुम चेक कर सकते हो। बाकी आज डेट हो रही थी 25 नवंबर, तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर ली और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद पढ़ रहा हूँ, बट जितना पढ़ पाता हूँ उसको मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की वीडियो में ना कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो हो सकता है तुम भी रिलेट कर सकते हो। जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं वो शायद तुम्हारे साथ भी होंगी। तो एनीवेज, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था वेक्टर। तो देखो, वेक्टर मैं कहीं से नहीं कर रहा हूँ, ना 1.0 से कर रहा हूँ, ना 2.0 से कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ वन शॉट बोर्ड्स के लिए। मैं वन शॉट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब बोर्ड्स की डेट शीट भी आ गई, और अगर अब हम बोर्ड का स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? क्या जो फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद 15 दिन मिलेंगे, 20 दिन मिलेंगे, उसमें बोर्ड का कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी करनी होगी और सैम्पल पेपर सॉल्व करने होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलेगा। बाकी तुम्हारा नहीं पता कि तुम बोर्ड का कब स्टार्ट करोगे। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, बाकी बोर्ड्स का तो वो बाद में करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। एंड यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जेईई भी नहीं छोड़ सकते और बोर्ड्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 75 ही नहीं आए तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है दोनों के लिए। एंड इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 10 से 12 दिन में अभी जितना भी सिलेबस मेरा बाकी है वो कंप्लीट करूँ। देन फिर इसके बाद सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को पीडब्ल्यू की कुछ बैचेस के बारे में बताने वाला हूँ। लाइक अर्जुना जेई 4.0 2025 एंड फाइटर जेई 2025। फाइटर जेई है फॉर 11th स्टूडेंट्स जिनको बैकलॉग्स कवर करने हैं। एंड लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक 2025। एंड अगर तुम ये बैच लेते हो तो मैं 1.0 2.0 3.0 2025 के सभी बैचेस फ्री मिलने वाले हैं। प्रयास 90 डेज क्रैश कोर्स, इसके भी साथ तुम्हें प्रयास के सभी बैचेस फ्री मिलने वाले हैं, जिसमें तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होगी, और तुम ये पीडब्ल्यू की जेई बुक यूज कर सकते हो, जो कि पीडब्ल्यू स्टोर पे तुम्हें इजीली देखने को मिल जाएगी। बुक के साथ साथ तुम्हें इन सभी बैचेस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके तुम चेक कर सकते हो। और अगर तुम ये कोड यूज करोगे VVH150 तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आज मैंने आधा लेक्चर कंप्लीट किया था, एंड फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी सॉल्व करने लगा था 10.1 और 10.2। तो उनको मैंने कंप्लीट किया, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो वन शॉट में कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद मैं बोर्ड्स के पीवाईक्यूज करूंगा। तो मुझे लगता है ऐसा मेरे लिए सही रहेगा। तो देखो, मैं गिव अप तो नहीं करने वाला हूँ कि मैं जेईई छोड़ दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हैं, अप्रैल से जब से बैच स्टार्ट हुआ है, और अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। अब जैसा होगा वो देखा जाएगा, और जैसा रिजल्ट आएगा वो भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो फिर मैं स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ता, तो फिर सही रहता ना। अब आके छोड़ने से क्या मतलब है? बाकी अपना 100% दो और रिजल्ट का मत सोचो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एनसीईआरटी भी जल्दी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि 10.1 में तो कुछ नहीं था, सिर्फ 10.2 करनी थी। तो उसमें 19 क्वेश्चंस थे, एंड वो मैंने कंप्लीट किए। एंड अभी टाइम हो रहा था 3:30। एंड इसके बाद मैं करने लगा था एमाइंस का वन शॉट फॉर बोर्ड्स। मैं सोच रहा था कि इसके साथ ही साथ नोट्स बना लूँगा, जिससे रिवाइज हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा था। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो पूरा नवंबर था वो पूरा बर्बाद हो गया, लिटरली पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे, फिर उसके बाद ये केस हो गया, तो इस वजह से पूरा नवंबर मेरा बर्बाद हो गया। मैं सोच रहा था कि इसको 15 नवंबर या 20 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी भी सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एंड इसका रीज़न भी तुम्हें पता है कि सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 10 से 12 दिन में अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और साथ ही साथ मैं रिवीजन और बोर्ड्स के लिए भी टाइम दे रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद जितना टाइम मिलेगा बोर्ड्स के लिए, उसमें मैं बोर्ड्स का कंप्लीट करूँगा, तो ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में मैं बोर्ड्स का पूरा कंप्लीट कर लूँगा। पूरा इन द सेंस कि पहले से चैप्टर्स तो कंप्लीट हैं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट होता है, डेरिवेशंस वगैरह होती हैं, और सैम्पल पेपर लगाने होते हैं। तो इंग्लिश भी करनी है और फिजिकल एजुकेशन भी करनी है, तो तक कम टाइम में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैं अभी से थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। एंड देन फिर उसके बाद मैं करने लगा था EMI का रिवीजन, जो मैंने बहुत पहले कंप्लीट किया था। क्योंकि फिजिक्स मेरी कंप्लीट हो गई, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वजह से मैं धीरे धीरे करके अब रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं नोट्स से रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसके बाद फिर जो पीवाईक्यूज होंगे पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे, एंड हो सकता है मैं बोर्ड्स की भी पीवाईक्यूज साथ ही साथ कर लूँ, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि
क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, वरना फिर वन शॉट देखना पड़ेगा बोर्ड के लिए। और हाँ, आज के लिए इतना ही। एंड एक चीज़ बताऊँ तो ये वीडियो मुझे बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। टाइम मतलब ये कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या वीडियो अपलोड कर दूं, किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं पढ़ तो पा नहीं रहा था। इस वजह से ये वीडियो सबसे ज़्यादा लेट आई है अब तक की चैनल पे। तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन कुछ और अलग ही थी। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।